राजा का इकलौता बेटा था, इकलौती संतान। राजा चिंतित था, पता नहीं ये कैसा बनेगा, ये अच्छा राजा शासक बनेगा, शक्तिशाली बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसके परीक्षण के लिए राजा कहता है कि बेटा, रात्रि में बुलाता है, रानी भी है साथ में और राजा भी है साथ में, इकलौता बेटा भी है, छोटा बच्चा है अभी, यानी कि जैसे चौथी पाँचवीं क्लास में जो 10 साल 15 साल उस समय जो पढ़ाई होती थी, 6 साल 7 साल में पढ़ाई गुरुकुलों में बच्चों को भेजा जाता था, 7-8 साल का बच्चा रहा होगा। भोजन कराते हैं राजा और बेटे से कहते हैं, बेटा सुनो, कल तुम्हें गुरुकुल में जाना है, कल तुम्हें गुरुकुल में जाना है। आप इस प्रसंग से समझेंगे कि भारत के गुरुकुल की स्थिति कैसी थी और शिक्षा दीक्षा कैसी होती। पिता कहते हैं कि बेटा, कल तुम्हें गुरुकुल में जाना है, लेकिन मैं तुम्हें गुरुकुल में छोड़ने नहीं जाऊंगा, मेरा कोई सैनिक तुम्हें गुरुकुल में छोड़ने नहीं जाएगा, तुम्हें खुद जाना है, घोड़े के पीठ पर सवारी करके जाना है, घोड़े को चला कर जाना है। और सुनो, अगर तुमने पलट कर पीछे घर को देखा या मुझे देखा या अपनी माँ को देखा तो मैं इस महल से तुम्हें निकाल दूंगा। ये राजा कहता है कि मैं तुम्हें महल से निकाल दूंगा। माँ भी सुन रही है, लेकिन माँ भी कुछ नहीं कहती है। बेटा समझ जाता है कि मेरे पिता ने कोई निर्णय किया है तो निश्चित तौर से वो उसका पालन करेंगे। सुबह में खाना पीना खाकर और बेटे को घोड़े पे बैठा दिया जाता है, बेटा बैठ जाता है घोड़े पर और पिता ने कहा, बेटा पलट कर देखना मत पीछे। धीरे धीरे घोड़े से वो आगे की तरफ बढ़ता है, मन कर रहा है अंदर से माँ को देख लूँ, छोटा बेटा है, 7-8 साल का है, मन कर रहा है माँ को देख लूँ, मन कर रहा है पिता को देख लूँ, मन कर रहा है अपने घर में जाऊँ, लेकिन नहीं, पिता की बात याद है, पलट कर पीछे नहीं देखना। और धीरे धीरे घोड़ा चलते चलते जंगल पार करते हुए उस गुरुकुल में पहुँच जाता है जिस गुरुकुल में उसे शिक्षा लेनी थी। बच्चा पहुँच जाता है। अब गुरुकुल के दरवाजे पर दरबान जो खड़ा है, चौकीदार खड़ा है, वो कहता है, सुनो, तुम यहीं रुको, तुम यहीं रुको, मैं गुरुजी से पूछ कर आता हूँ, जो आज्ञा होगी उसके अनुसार से प्रवेश मिलेगी और नहीं तो तुम्हें बाहर जाना होगा। वो बेटा, छोटा सा बच्चा 8 साल 9 साल का, इंतज़ार करता है। गुरु के पास दरबान जाता है, चौकीदार जाता है, चौकीदार गुरुजी से पूछ कर आता है। गुरुजी ने कहा, बोलो उसको कि दरवाजे पर ही आंख बंद करके बैठे और आंखें खुलनी नहीं चाहिए, बोल दो उसे बैठे। अब वो आता है, चौकीदार बता देता है कि बेटा, गुरुजी ने कहा है आंख बंद करके बैठो, आंख खुलनी नहीं चाहिए जब तक आदेश ना हो। आंख खुल गई तो तुम्हें इस गुरुकुल से बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी तुम्हारा दाखिला, यानी एडमिशन का प्रोसेस, एडमिशन कराने की शर्त ही यही है कि तुम्हारी आंख नहीं खुलनी चाहिए, बस यही समझ लो। अब वो बेटा बैठ जाता है। आप जरा सोचिए, बड़े बड़े लोगों को मैं देखता हूं कि उनको कहा जाए कि 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाइए तो बेचैनी हो जाती है, और उस बच्चे को आकर दरबान कहता है आंख बंद करके बैठो, और आंख खुल गई, किसी भी कारण से आंख खुल गई तो गुरुकुल से निकाला, यानी गुरुकुल से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अब वो बेटा जो 7-8 साल का है, वो क्या सोचता है, अगर गुरुकुल से निकाल दिया गया, पिता ने कहा है लौट कर वापस मत आना, पीछे देखना मत, यानी कि महल से भी तो निकल जाऊंगा, यानी महल से भी निकल जाऊंगा, गुरुकुल में भी प्रवेश नहीं करूंगा, फिर जिंदगी का क्या होगा? न इधर का रहा न उधर का रहा, न घर का न घाट का, कहीं का नहीं रहूंगा। अब बेटा बैठ जाता है, वो बच्चा बैठ जाता है और बैठा हुआ चुपचाप बैठा हुआ, आंख बंद। अब तब तक गुरुकुल से बच्चे निकलते हैं और बच्चे खेलने लगते हैं और बच्चों की खेलने की आवाज़ सुनाई देती है उसके कानों में। आप सोचिए, उस बच्चे के अंदर कुलबुलाहट नहीं मची होगी कि मैं भी खेलूं। बच्चे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, किलकारियाँ गूंज रही है, तो उसके मन में इच्छा हुई कि मैं भी खेलूं। लेकिन तब तक पिता की बात याद आ गई, गुरु की बात याद आ गई। आंख खोले तो एडमिशन नहीं, घर वापस आए तो घर से बाहर निकाल दिए जाओगे। चुपचाप बैठे रहा, खेलने की इच्छा खत्म हो गई। थोड़ी देर के बाद वहाँ से बावर्ची गुजरता है, थोड़ी देर के बाद बावर्ची गुजरता है, 56 भोग बनाकर पकवान लेकर जाता है राजा के महल में, बने बनाए भोजन। बेटा बैठा हुआ है, सांसें ले रहा है, खुशबू आ रही है पकवान की। आप कुछ अच्छा बनाओगे तो पकवान की खुशबू तो आती है ना। पूड़ियाँ कचौड़ियाँ तलोगे, समोसे भी तलोगे, जलेबियाँ भी तलेंगी तो खुशबू आएगी। वो खुशबू आती है और वो सूंघता है, वो खुशबू लेता है, मन करता है आंखें खोलूं और खा लूं या मांग लूं, लेकिन पिता की बात और गुरु की बात याद आ जाती है, नहीं खोलता। थोड़ी देर के बाद स्थिति हुई कि कुछ
लोग नृत्य करते हुए जा रहे हैं, गाते बजाते हुए जा रहे हैं, मन करता है आंखें खोल के देख लूं कि ये गाना बजाने वाले लोग कैसे हैं, लेकिन फिर भी आंखें नहीं खोलता है। उसके बाद स्थिति हुई कि बच्चे फिर से खेलने आते हैं, कोई बच्चा आकर उसको धक्का मार देता है, कोई बच्चा आकर उसको धक्का मार देता है, वो लुढ़क जाता है, लेकिन याद है, क्रोध अंदर से आता है कि मैं इसको मारूंगा, लेकिन रुक जाता है और याद करता है पिता ने कहा था लौट के मत आना और गुरु ने कहा था आंखें मत खोलना। वादा याद है, चुपचाप आंखें बंद किए हुए अपने को संभालता है, फिर से बैठ जाता है। दूसरा बच्चा आता है, वो भी धक्का मार देता है, फिर से गिर जाता है, चोट लग जाती है, क्रोध आता है, लेकिन फिर से अपने आप को याद रखता है और दोबारा से आकर सीधा होकर बैठ जाता है। ऐसे करते करते लगभग 3-4 घंटे गुजर गए और 3-4 घंटे गुजरने के बाद तब तक दरबान आता है, चौकीदार आता है और कहता है सुनो गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है, गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है। और तब आंखें खोलता है और गुरुजी के पास जाता है, एडमिशन होती है और वो कुछ सालों के बाद एक महान योद्धा बनकर आता है और पिता ने स्वागत किया था अपने महल में, क्योंकि तू ही मेरा राजकुमार है। ये स्थिति क्यों, ये 2 शर्तें क्यों, पिता ने वो शर्त क्यों रखी और गुरु ने वो शर्त क्यों रखी? गुरु कहते हैं मैं सिखा दूंगा तुमको, बाद में सारा ज्ञान दे दूंगा, सारे हथियार दे दूंगा, शक्तिशाली बना दूंगा, योद्धा बना दूंगा, लेकिन पता तो चले कि तू किस मिट्टी का बना है। पहले तेरी मिट्टी का तो परीक्षण कर ले। अच्छे नस्ल के बीज है मेरे पास, लेकिन तेरी मिट्टी ही खराब होगी तो बीज डालने से क्या फायदा होगा। ये परीक्षण बाप कर रहे हैं, राजा कर रहे हैं कि अगर बेटा पलट कर देख लिया, इसका मतलब कि मन पे काबू नहीं है, इसका मोह खत्म नहीं हुआ, मां को याद कर रहा है, रो रहा है। और बेटा अगर क्रोधित होकर, जो बच्चे धक्के मार रहे थे, क्रोधित होकर अगर उन बच्चों को जवाब देने के लिए लड़ना शुरू कर देता और आंख खोल देता तो वादा भूल जाता और शिक्षा नहीं मिलती। यानी गुरु ने क्या कहा, वो गुरु ही आयोजन कर रहा था, धक्के मारने वाले बच्चे को भी गुरु ही भेज रहा था, नृत्य करने वाले लोगों को, गायन बजाने वाले को गुरु ही भेज रहा था, 56 भोग की खुशबू गुरु ही दिलवा रहा था और खेलने वाले बच्चों को गुरु ने ही भेजा था। वो परीक्षा चल रही थी, उसकी परीक्षा चल रही थी। क्या विषम परिस्थिति में भी अपने जीवन के वादे को ये याद रखता है या भूल जाता है? संकल्प की शक्ति इसकी कितनी प्रबल है और मजबूत है। क्या क्रोध के कारण से इसके जीवन का निर्णय ये लेता है या संकल्प के कारण से जीवन का निर्णय लेता है?